इस वक्त मौजूद हैं हम लांडी के इलाके यूसी 18 के अंदर। यहाँ पे एमएनएफ डिप्टी इकबाल भाई, एमपीए जनाब हाशिम रज़ा जिलानी साहब और बहुत सारे हमारे यूसी चेयरमैन भी मौजूद हैं और जो मुत्तहदा के ज़िलाई ओहदेदार हैं वो भी मौजूद हैं। काफ़ी लोग मौजूद हैं, आवाम मौजूद है और यहाँ पे कारपेटिंग हुई है रोड की और कितनी हुई है ये सब हम मालूम करेंगे जनाब डिप्टी इकबाल भाई से कि इन्होंने अपने बजट से क्या क्या करवाया है लांडी कुरंगी के अंदर और अभी और कितने काम इन्होंने कराने हैं, ये सब चीज़ें हम मालूम करते हैं जनाब डिप्टी इकबाल भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म से हमने जो जिस चीज़ के लिए वो किया था कि कराची पैकेज के हवाले से भी बात हुई थी, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तमाम चीज़ें शामिल थी उसके अंदर, और उसके अलावा MNS के हमने कहा था कि अपने इलाके के अंदर कोई भी ऐसे काम नहीं हो रहे जिस पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी सीनियर कन्वीनियर खालिद मकबूल भाई और हम लोग सब मौजूद थे उस पर फिर ये तय हुआ था। असद उमर साहब से भी 2-3 मीटिंगें होती रही इस साल। तो उसके बाद ये हुआ कि जी तमाम चेयरमैनों को उनको एक खुसूसी फ़ंड दिया जाएगा, उससे ये तमाम छोटे मोटे काम जो है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लांडी कुरंगी की जो हालत थी इस वक्त, जो पहले जो हम देखे पानी का मसला, सीवरेज का मसला, हमने सबसे बड़ी प्रायोरिटीज इसको दी कि सीवरेज और पानी और फिर रोड का मसला ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका कल वाटर बोर्ड से भी हमारी मीटिंग हुई, उस पर भी बैठ के बात हुई है। पानी का मसला जो है उसको भी हल करने के लिए इंशाल्लाह आज ये जो रोड बना है, कल यूसी 22 में आप थे, हमने वहाँ रोड वो 40,000 स्क्वायर फुट वो रोड बना था, 40,000 स्क्वायर फुट ये रोड बना है। अभी कोरंगी में एक रोड का काम चल रहा है, 1 लाख स्क्वायर फुट वो रोड है। तो इंशाल्लाह ये पूरे लांडी कोरंगी के अंदर रोड का, सीवरेज का, इसका हम जाल बिछा रहे हैं। जो जितना जो फंड मिला है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके। और वज़ीर-ए-आज़म साहब से और हमने असद उमर साहब से भी जब मीटिंग हुई, वो देखते हैं असद उमर साहब, तो उनसे भी ये कहा था कि आगे के लिए फिर हमें जो है ना और तो बहुत सी चीज़ों का मसले होगा, सीवरेज का भी होगा, क्योंकि जितना फंड है उसके अंदर पूरे लांडी कोरंगी को हम नहीं कर सकते। तो उस पर इंशाल्लाह अगले इसमें भी एक मराइल है, उसमें भी कुछ फंड मिलेंगे। तो लांडी कोरंगी को हम इंशाल्लाह ये चाह रहे हैं कि एक ऐसे सिंबल बनाया जाए कि रोड का जाल, पानी की जो मसला है वो दूर की जाए, सीवरेज सिस्टम जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमने अपने यहाँ पे चेयरमैन जो हमारे हैं सारे यहाँ पे, इनको चेयरमैनों को ये हिदायत की है कि सीवरेज का मसला पहले लिया जाए। अभी यूसी 20 के अंदर 24 इंच की जो सीवरेज लाइन आप देखें वहाँ पे जल रही है, बहुत बड़ी वो है, उसको वो पूरा जो है ना वो आपका आधा जो है ना कोरंगी का एरिया जो है ना उससे कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और हमारे यहाँ के यूसी चेयरमैन ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद है, टाउन के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। तो ये सब उसी के जो अवाम ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऊपर एतमाद करके हमेशा अपने वोट दे के यहाँ पे कामयाब कराए। जनाब यहाँ पे एमपीए सैयद हाशिम रज़ा जिलानी मौजूद है, इनसे हम एक सवाल करना चाहेंगे कि तकरीबन कराची में जितने भी चेयरमैन हैं उनका टाइम पूरा हो चुका है और हमारी एक मालूमात के हिसाब से सिंध गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना चाह रही है, तो क्या मुत्तहदा इसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल। जिस तरह से आपको मालूम है और पूरे कराची के अवाम जो है वो पढ़ी लिखी कौम है, उसको बशऊर है, उसको पता है कि जिस तरह मेयर के इलेक्शन हुए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह मेयर कराची को और जिस तरह पूरे कराची के चेयरमैन्स को, ज़िला चेयरमैन्स को जिस तरह जो है वो बेख्तियार रखा गया, वो सबके सामने मौजूद है। बेसिकली काम जो MNF फंड से हो रहा है, ये काम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन या फिर मेयर कराची को करना चाहिए था, लेकिन उनके पास ये इख्तियारात मौजूद नहीं है और जिसकी वजह से आज ये काम जो है वो जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है उसने फेडरल को सपोर्ट इसी बिहाफ पे किया था। जो हमारी कुछ शराइत थी जिसके बिहाफ पे हमने फेडरल को सपोर्ट की थी, वो इसी बिहाफ पे थी कि हमारे जो साथी असीर हैं, लापता हैं, उनकी बाजियाबी और इसी के साथ साथ हमारे जो यूनिट्स जो बंद हैं, यूसी जो बंद है हमारी, उसकी बाजियाबी और इसी के साथ साथ हमारे जो MNAs हैं उनको फ़ंड कराची को पैकेज रिलीफ़ किया जाए, जिसकी कराची को 10-15 साल में पीपल्स पार्टी ने जो एक खंडराज बना दिया है। तो उसके नज़दीक उस फेडरल को सपोर्ट के नतीजे में, उसके सपोर्ट के नतीजे में जो है MNA को फ़ंड दिया गया, जो आप लोग के सामने ग्राउंड पे इस टाइम काम जारी है। जहाँ तक रही बात चेयरमैन्स की और मेयर कराची की, वो बिल्कुल अपनी मुद्दत पूरी करने को जा रहे हैं और इंशाल्लाह एंक्यूम के कारकुनान, ज़िम्मेदारान, एंक्यूम की राब्ता कमेटी, एंक्यूम के MNA MPA हर वक्त अपने लोगों के दरमियान मौजूद हैं। तो हम आज भी मौजूद हैं और कल भी मौजूद रहेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे इंशाल्लाह हम उनसे काम लेना जानते हैं और बेहतर तरीके से हम उनसे काम भी लेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि हर
दौर में जो है काम करती रही है और काम करती है। और ये निचले मतलब ये जो है ये अवामी जमात है और अवाम के दरमियान रहने वाली जमात है। और ये जो लोगों के मसले मसाइल इकबाल भाई ने बताए हैं ये एक अरसे दराज से, और आज जो है इसके ऊपर जो काम हो रहा है ये भी MQM पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है, जो कि आज इन एरियाज़ में काम हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे। जैसे सिंध गवर्नमेंट के बारे में बताया इन्होंने, सिंध गवर्नमेंट जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ उस तरीके से नहीं निभा रही जिस तरीके से उसको निभानी चाहिए, क्योंकि अब सिटी गवर्नमेंट है, अभी हमारे चेयरमैन खड़े हुए हैं, इनकी तमाम चीज़ें इनको देंगे तो ये आगे डिलीवर करेंगे। वाटर बोर्ड जो है वो पिछले दौर में जो है सिटी गवर्नमेंट के पास था, आज जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो ये काबिल मतलब ये जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये इम्तियाजी सलूक कराची के लोगों के साथ हो रहा है। और जैसा डोमिसाइल PRC का बताया, डोमिसाइल PRC आप देखेंगे इंटेल से डोमिसाइल PRC आता है और वो यहाँ जो है उसकी पोस्टिंग भी हो जाती है, उसकी भर्ती भी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। कराची के लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि कराची के लोगों के साथ हमेशा ज़्यादती होती है और हो रही है। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए अपना भी कबला दुरुस्त करे। यहाँ वसीमुद्दीन मियां साहब मौजूद हैं, ज़रा इनसे हम बात करते हैं। जी वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद MQM पाकिस्तान और हमारे MNA डिप्टी इकबाल भाई, तारिक अंसारी भाई, टाउन इंचार्ज वसीम अब्बासी भाई, हैदर भाई, नदीम भाई और मेरे कौंसलर तमाम और आवाम बहुत खुश है और इनके कुछ शुक्रगुजार हैं। MQM पाकिस्तान के भी आवाम ने बैनर ये खुद लगाए, आप यकीन माने। और कल रात से जब से इकबाल भाई ने, तारिक भाई ने मुझे बताया कि रोड डलेगा, आवाम सोई नहीं है। आप खुशी की इंतहा लगा सकते हैं, ये आवाम ये खड़ी हुई है सारी और माशाल्लाह इतना खुश है। और इकबाल भाई ने ये 1 लाख स्क्वायर फीट रोड है और तकरीबन 1400 रनिंग फीट लाइन डली है मोहम्मद अली कॉलोनी में 12 की। वो भी बहुत 14-15 साल से, आपको पता है जावेद भाई, आप खुद आए थे वहाँ, वो भी बहुत पुराना मसला था और MQM कराती और MQM ही कराएगी इंशाल्लाह। और मेरी सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है कि सैयद जी आप सिंध गवर्नमेंट फ़ंड नहीं दे रही, मगर ये एक्सीएन, वाटर एक्सीएन, सर्विस एक्सीएन जो बैठे हुए कम से कम 10-20 पाइप तो डाल सकते हैं, घेरे ढकने तो दे सकते हैं, मगर वो भी कुछ भी नहीं देते हैं। कोई ताउन नहीं करता, सिंध गवर्नमेंट भी नहीं करती, वज़ीर बल्दियात भी नहीं करते, वज़ीर आला सिंध भी नहीं करते। कोरोना कोरोना कोरोना, अरे कोरोना ने तो अपनी जगह, आपने आवाम को रुला दिया इस कोरोना के चक्कर में मेरे भाई। आज 3 महीने हो गए, फ़ंड कहाँ जा रहा है ये मुझे बताया जाए। मैं एक चेयरमैन हूँ, मैं आवाम मेरे साथ है, पूछ रही है फ़ंड कहाँ जा रहा है ये वाटर बोर्ड का। पानी नहीं है इलाकों में, रात को 3-3 4-4 बज जाते हैं। कभी हम MNA साहब को फ़ोन कर रहे होते हैं, कभी MPA साहब को, कभी टाउन इंचार्ज को कि पानी नहीं आ रहा। ये बेचारे 3-3 बजे अपने घरों से उठ के आते हैं, फिर लाइन खुलवाते हैं, वाल खुलवाते हैं। ये पानी का बहुत बड़ा इशू है, इसको खुदाया क्लियर कराया जाए। देखें MQM अपना काम कर रही है, ये इकबाल भाई का काम नहीं है। सर्विस लाइन इकबाल भाई डलवा रहे हैं। अभी 1400 रनिंग फीट पानी की लाइन भी इकबाल भाई ने हमें पास करा के दी है, वो भी अभी डलेगी इंशाल्लाह, 2-3 दिन में काम शुरू होगा। तो ये काम वाटर बोर्ड के हैं जावेद भाई, ये इकबाल भाई के काम नहीं है, MNA के काम नहीं है। मगर MQM हर दौर में, हर वक्त में आवाम के साथ खड़ी होती है और आवाम MQM के साथ खड़ी होती है और इंशाल्लाह साथ देगी आवाम, हम भी साथ दे रहे हैं और मज़ीद काम आने वाले हैं, काम कराएंगे। हमारा जो फ़र्ज़ है हम अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपको बजट मिला, लग रहा है, नज़र आ रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म से हमारे से पहले जो बातचीत हुई थी कि बल्दियाती बजट देंगे, वो उसके ऊपर जो उन्होंने MNAs को जो फ़ंड दिया उसके उस पर से ये जो है ना बल्दियाती लांडी कोरंगी में जो है ना बड़े पैमाने पे काम शुरू हो गए। सीवरेज के आप देखेंगे लांडी में, कोरंगी में, अभी UC 20 में 22 इंच डाया की एक बहुत मेन लाइन है जो सीवरेज का हर वक्त मसला रहता था, वो भी काम चल रहा है इस वक्त। फिर कोरंगी के अंदर 3-4 यूसियाँ ऐसी हैं, UC 27 है, 28 है, वहाँ जाके देखें एक मेन सीवरेज लाइन थी और वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कंप्लीट के ऊपर है वो। तो इस तरीके से जब हम आवाम ने वोट दिया है और आवाम ने और उसको वो करते हुए ये हमारा वोट नहीं है, ये आवाम की जो उन्होंने वोट दिया उनकी खिदमत के लिए जो भी हमसे हो सका वो हम करते हैं। क्योंकि बल्दियाती निज़ाम आपको मालूम है कि मेयर के इख्तियारात आपको मालूम है, ये सारे काम रुके हुए थे। अगर ये कर रहे होते, मैं तो इनसे ये कहूँगा थोड़ी सी शर्म कर ले, थोड़ी सी हया कर लेते। ये जो सईद गनी साहब हो गए, नासिर हुसैन शाह साहब हो गए, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है।
ये आपकी सारी चीज़ जिम्मेदारी है आपकी कि जिसको वाटर एंड सीवरेज हो गया, ये सारी पानी प्रोवाइड करने से। और पानी का सबसे बड़ा मसला है, आज बड़ा अच्छा मौका है कि आपके इससे बात करने के ऊपर, पानी का इतने दिन से मसला है कि हमारे चेयरमैनों के लोग घरों पे जाके तरीके वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, अभी हमारी MD वाटर बोर्ड से भी मीटिंग है, 2 बजे का टाइम है, तो उसमें हम उनको कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर हम ये है कि आला पैमाने पे फिर मैं इसके जो है ना, फिर इनके लिए वो करना पड़ेगा कि इन सब का एहतसाब किया जाए कि जो वाटर बोर्ड में लोग बैठे हुए सिर्फ कोई काम नहीं है। मुझे बता दें, वाटर बोर्ड का बजट इशू है जून, 2 जून आ गया है, कितना पैसा खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें ये हम इनसे हिसाब किताब मांगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। इसमें करप्शन जितनी है ये मैं जानता हूँ, मैं ये काम 30 साल से मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें। एक छोटा सा सवाल है कि तकरीबन 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है, कोरोना के सिलसिले में लॉकडाउन हो गए सर। एक छोटी सी बात बिल्कुल कि इन्होंने तकरीबन 1200 से 1500 रुपये का राशन दिया, और मैं ख्याल मुश्किल से 3 से 4 लाख रुपए का, ये खुद कहते कि 3 से 4 लाख राशन हमने बांटी, लेकिन नज़र नहीं आया कि हर घर में इन्होंने राशन दिया। क्या 1200 या 1500 का राशन एक घर के अंदर 2.5 महीने के लिए काफ़ी होता है? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि अल्लाह से डरना चाहिए। ये रमज़ान का महीना इन्होंने इस तरीके से किया, क्या राशन दिया ये आप लोग नहीं, आवाम जानती है क्या राशन दिया। और जो खिदमत कल फाउंडेशन जो हम लोगों ने राशन दिया, उस राशन का देख लें आप, और एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा हमने दिया, मुस्तकिल दिया। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि भाई कि अगर आपने हुकूमत ने, आप कहते हैं कि 8 करोड़ रुपए राशन के ऊपर खर्च हो गए, तो कहाँ गए भाई वो बताएं तो सही किस तरीके से ये। और कोरोना से मेरी आवाम से भी अपील है, खुदारा इसको सीरियस ले लें, इसको सीरियस ले लें, ये बढ़ता चले आ रहा है मामला। और ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और जो ज़रा एजिड के लोग हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। जो शुगर के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए भी। और मैं वाटर बोर्ड से फिर वो करता हूँ, और हुकूमत सिंध को इस बात को, वज़ीर आला को मैं कहता हूँ कि यार आप हाथ जोड़ के बातें करते हो, या अवाम आपसे हाथ जोड़िए कि पीने का पानी दे दे, वाटर बोर्ड को लगाम दे, इनसे पासबुक करें, ताकि आवाम जो है रोडों पे आ जाएगी जब में वो जाए। और वायरस वैसे ही फैला हुआ है, फिर कोई नहीं देखेगा। अभी अमेरिका में देख लिया आपने क्या हुआ, ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी वो के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं दे रही है, 12 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। और के इलेक्ट्रिक, ये आज हम इसकी भी पर भी बात करने गए, हम वो कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर कि भाई किस बात की लोड शेडिंग, 2.5-3 घंटे लोड शेडिंग नहीं चलेगी। के इलेक्ट्रिक से मैं वो करता हूँ कि जहाँ एरिया में अब तो आपको रिकवरी हो रही है, सब कुछ हो रही है, फिर किस बात की अगर लोड शेडिंग। तो यही चीज़ें, सारी चीज़ें वज़ीर आला से भी मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक से बात की जाए। अगर लोड शेडिंग आप इस तरीके से रहेंगे इस गर्मी के आलम में, मुझे बताएं यहाँ पे जो रहने वाले, जो लांडी कोरंगी के रहने वाले, 1 कमरा 2 कमरे में, तो वो बाहर नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर बीमारी तो और फैलेगी। तो इनको वो क्या, लोड शेडिंग को पाबंद किया जाए कि लोड शेडिंग कम से कम की जाए, ताकि आवाम को जो है ना सुकून मिल सके।